हेलो बच्चों, तो हम आपके लिए लेकर आए क्लास 11 फिजिक्स सीरीज से एक नया लेक्चर जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज बेसिक मैथमेटिक्स। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स मतलब यदि आप फिजिक्स का फील लेना चाहते हैं, फिजिक्स को कंप्लीटली समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स पे आना चाहिए। क्योंकि जो फिजिक्स की जो भाषा है जिसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश तो लैंग्वेज नहीं है, बट हम लोग की लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। हिंदी में मैं अपने फीलिंग को, थॉट को शेयर कर रहा हूँ आपसे, राइट? ऐसे ही जो फिजिक्स है, फिजिक्स की जो फीलिंग है, फिजिक्स जो बोलना चाह रही है, नेचर के लॉज, प्रकृति के नियम, ब्रह्मांड के लॉज, यूनिवर्स के लॉज जो बोलना चाह रहे हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। तो फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है बच्चों? मैथमेटिक्स है। तो फिजिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैथमेटिक्स का आना बहुत जरूरी है। आपको मैथमेटिक्स का आना बहुत जरूरी है, जो कि टूल साबित होंगे आपके। तो मैथमेटिक्स टूल्स के ऊपर मेरे लगातार 2 या 3 लेक्चर्स आएंगे, जिसमें जो जितना मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होना है इन डिटेल आप मैथ्स के टीचर से पढ़ेंगे, बट जितना फिजिक्स में यूज होना है, जो उसका कंसेप्चुअल फील है, उसका कंसेप्चुअल मीनिंग है, उसके ऊपर हम आज लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो लगातार 3 लेक्चर आप बेसिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स टूल पर पाइएगा। मतलब फिजिक्स को आसान बनाने के लिए ये टूल्स आपके पास होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ बेटा मैं आपको। जैसे मान लो कहीं पे एक नेट लगा हुआ है, मतलब एक बुल्ट लगा हुआ है, राइट? अगर आप उसको हाथ से खोलने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, उसको खोलना बहुत ही मुश्किल बात होगी, राइट? लेकिन यदि आप उसे कोई टूल लेकर आए, आप पेचकस लेकर आए, उसको खोल दें, बहुत आसानी से खुल जाएगा। सेम हियर, आप फिजिक्स को आसान बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये जो मैथमेटिक्स टूल्स के ऊपर जो लेक्चर आने वाले हैं, ये आपको बहुत ही क्लियरली से आने चाहिए। ओके बच्चों, तो स्वागत करते हैं आपका इस लेक्चर में, पूरा देखिए। और भले ही आपने मैथमेटिक्स में जो मैं बातें करूँ पढ़ रखा हो, लेकिन तब भी बातों को समझना, तब भी मैं सिखा रहा हूँ उनको सीखना। ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी बच्चों इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स वाला फील देने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको मैथ सिखाने नहीं आया हूँ, बट फिजिक्स मैथ्स की भाषा में कैसे बात करती है मैं आपको ये बताने आया हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं लेक्चर आपसे बात करना चाहता हूँ, आज चर्चा करना चाहता हूँ, वो रहेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन के ऊपर। क्लास 11 तो मैथमेटिक्स का ये फुल टा टॉपिक है, मतलब फुल टॉपिक है इसके ऊपर, बट हम लोग इसका थोड़ा बहुत फील लेंगे, ठीक है ना? ओके बच्चों, तो इसके ऊपर हम एक लाइन लिखते हैं पहले। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है बच्चों, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। और स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? जिस पर 1 डिग्री हो, लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। अच्छा, इसमें तो हम लोग बात करते हैं, y आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होते हैं? ये देखिए, x की वैल्यू सपोज हम लोग 1 लें तो y का वैल्यू कुछ आएगा, x का वैल्यू हम 2 लें तो y का वैल्यू कुछ और होगा, x का वैल्यू यदि हम 3 लें तो y का वैल्यू कुछ और होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि x इंडिपेंडेंट है, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x पे। तो x इज द वेरिएबल, x भी है, y भी वेरिएबल है, राइट? वेरिएबल मतलब क्वांटिटी बदले, कुछ कांस्टेंट, कुछ क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट होती है, कुछ क्वांटिटी आपकी वेरिएबल होती है। जैसे कैपिटल G क्या है? ये कांस्टेंट है, राइट? 2 पाई, कोई भी नंबर क्या है? कांस्टेंट है, किसी भी सिचुएशन में कांस्टेंट रहने वाला है। बट x और y की वैल्यू तो आप चेंज कर सकते हो, x इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। तो जो x की वैल्यू होगी उस हिसाब से y की वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी, चेंज करेगी, राइट? अच्छा, तो हम लोग बोल सकते हैं y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके बच्चों,
अच्छा यहाँ पे m क्या है? m इज द स्लोप ऑफ लाइन। m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, मतलब स्लोप मतलब ढलान, ये m है, राइट। अच्छा c क्या है? c इज द y इंटरसेप्शन, y इंटरसेप्शन, ठीक है ना। अच्छा तो अब हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल बात करने वाले हैं बच्चों। स्पेशली बात मेरी इसके ऊपर रहेगी और इन चीजों के ऊपर रहेगी। और y और x को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है ना। तो चलो बात करने वाले हम लोग किसके ऊपर? m स्लोप ऑफ लाइन और y इंटरसेप्शन के ऊपर। ओके बच्चों, ठीक है। इसको नोट करने जाइए, थोड़े बहुत आप ये नोट्स बना लीजिए जिससे कि भविष्य में जब आप दोबारा से नोटबुक उठाएं तो चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है ना बच्चों। ओके अब मैं आपको थोड़ा सा फील देने वाला हूं। चाहो तो मैथमेटिक्स को बहुत जल्दी में सिखा सकता हूं, बट मैं आपको देने वाला हूं फील। तो प्लीज पे अटेंशन, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ओके, फिजिक्स वाला फील। जैसे बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस है, ओके, ये आपका वाई एक्सिस है। मैं इस पे कुछ लाइन खींच रहा हूं। पहले मैंने एक लाइन ये खींची 1, एक ये खींची 2, एक ये खींची 3 और एक ये खींची 4। मैंने 4 ऐसी लाइंस खींची, ठीक है ना। ये 4 लाइनें खींची। तो ये 4 लाइनें एक्चुअल में है क्या? स्लोप है। ये पहली लाइन देखिए, दूसरी देखिए, तीसरी देखिए और ये चौथी लाइन। अब जरा तुमको सोचो, कोई मान लो सरफेस है, उस पे मैं अगर ऐसी लाइन खींचता हूं तो स्लोप मतलब ऑब्जेक्ट में कोई ढलान होगा क्या? ऑब्जेक्ट क्या मोशन करेगा क्या? नहीं करने वाला है, रुका हुआ होगा, राइट। अच्छा अगर मैंने कुछ एंगल बना दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया? ढलान आ गया, आया ना ढलान। तो जो स्लोप है ये स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ये स्लोप अगर तुम देखो यहाँ पे, यहाँ एंगल θ1 है, ये एंगल आपका θ2 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, राइट। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों? इस पे सोचो, आप बाइक चलाओ, बाइक चलाओ अपनी, या मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखो तो वो कैसे आएगा? इस पे सोचो अगर वो कैसे आएगा, और इस पे सोचो वो कैसे आएगा, राइट। तो आप देख पा रहे होगे कि किसका ढलान बहुत तेज है, किसका स्लोप बहुत तगड़ा है। तो तुम क्या देख रहे हो कि इसका स्लोप तो 0 है, मतलब वो तो स्ट्रेट लाइन पे ही रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे ही रखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जैसे हमने एंगल बढ़ाया, स्लोप क्या हुआ? बढ़ा। स्लोप क्या हुआ? बढ़ा। फिर हमने θ2 और बढ़ाया और स्लोप बढ़ गया। फिर मैंने कितने डिग्री कर दिया? 90 डिग्री। तो इस केस में जो आपका स्लोप है वो कैसा कर गया? मैक्सिमम कर गया बच्चों। कैसा कर गया? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम की वैल्यू जरा सोचो, जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक कि मैक्सिमम का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आंसर है होना चाहिए आपका इनफाइनाइट हो सकता है। मतलब मैं कहूँ ज्यादा से ज्यादा बताओ, बड़े से बड़ा नंबर बताओ कौन सा होगा? बड़े से बड़ा नंबर। तो आई थिंक आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो कैसा है? इनफाइनाइट है। कैसा है? इनफाइनाइट है, राइट। अच्छा तो अब जरा हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स के टर्म में अगर बात करें, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हो गए आई थिंक, राइट। ओके बच्चों, अगर मान लो हम साइन 0 लें तो वैल्यू क्या आएगी? 0। और हम लोग कॉस 0 लें तो वैल्यू क्या आएगी? 1। और हम लोग टेंजेंट 0 लें तो वैल्यू क्या आएगी? 0, राइट। फिर अगर ऐसे अगर हम लोग साइन 30 ले ले बच्चों तो वैल्यू क्या आएगी? 1/2। ऐसे हम लोग कॉस 30 ले ले बच्चों तो वैल्यू क्या आएगी? √3/2। ऐसे हम लोग टेंजेंट 30 ले ले तो वैल्यू क्या आएगी? 1/√3, राइट। ऐसे अगर हम साइन 90 की बात करें, साइन 90 ले तो वैल्यू क्या आएगी? 1। यदि हम cos 90 ले तो वैल्यू क्या आएगी? 0। ऐसे अगर हम लोग बात करें, हम लोग tan 90 ले तो वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। तो अगर आप इस स्लोप में जरा ध्यान से देखने की कोशिश करें
कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जीरो था, स्लोप जीरो था, थीटा बढ़ा, स्लोप बढ़ा, देखो बढ़ा स्लोप और बढ़ा और बढ़ा, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम मतलब कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। मैक्सिमम मतलब कितना हो गया बच्चों, इनफाइनाइट हो गया, राइट। अच्छा तो देखिए साइन जीरो जीरो, ठीक है, कॉस जीरो वन हो गया, तो इसका मीनिंग स्लोप ये जो है वो कॉस थीटा नहीं बता सकता है। मतलब ये कॉस थीटा जो है वो स्लोप के बारे में कुछ भी बातें नहीं बता सकता है आपको, राइट। अच्छा टेन जीरो ये हो सकता है, अभी अपन इसमें है कंफ्यूजन, साइन भी हो सकता है स्लोप और टेन भी हो सकता है। आगे बढ़ो, साइन थीटा को हमने बढ़ाया, साइन 30 किया, वैल्यू बढ़ी, 0 से 1/2 हुई, टेन 30 किया, वैल्यू बढ़ी 1/√3, मतलब 0.5 समथिंग, 0.577 ऐसा कुछ होता है, 1/√3, राइट। तो तुम क्या देख रहे हो कि साइन में और टेन में थीटा बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ रही है, तो साइन भी हो सकता है और टेन भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा अगर हम लोग आगे चर्चा करें बेटा, तो साइन 90 क्या होता है 1 और टेन 90 क्या होता है इनफाइनाइट। तो साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितना पहुंच रहा है, 1 पहुंच रहा है, 1 से बड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन टेन में आप क्या देख रहे हो बच्चों, टेन में वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो स्लोप क्या होना चाहिए, टेन थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेन थीटा। तो मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ लाइन एन क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। तो आप इससे मैथमेटिक्स के थ्रू क्या सीख रहे हो, आप स्लोप निकालना है तो आप टेंजेंट थीटा निकाल दो, टेंजेंट थीटा का आंसर पॉजिटिव आएगा तो स्लोप पॉजिटिव है, टेंजेंट थीटा का आंसर नेगेटिव आएगा तो वो क्या है, नेगेटिव है। आप आई थिंक ये तो आप इसको नोट कर लीजिए, इतनी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, ओके। तो हम लोगों ने क्या सीखा, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा। अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इन बातों को भी जानते होंगे। जैसे मान लो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, राइट, ये कौन सा है फोर्थ। यहाँ पे क्या होगा ऑल साइन, ठीक है ना, टेन कॉट कॉसेक, मतलब यहाँ पे सभी वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, जितने रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन कॉट, अरे देखो यहाँ पे सब पॉजिटिव है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, राइट। अच्छा सेकंड की बात करें तो सेकंड में साइन, अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, जरा देखो जरा, साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हो, है ना। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू मान लो 1/2 है प्लस की, तो 1 कॉसेक थीटा की प्लस 2 हो जाएगी ना, मतलब माइनस तो नहीं आएगा ना। तो अगर सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो मतलब कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं, आंसर बिल्कुल होगा, है ना। अच्छा अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव है, अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये कितना है 90, ये मोर देन 90, ये मोर देन 180, ये मोर देन 270, राइट। अच्छा तो अब आप ये सीख चुके हो कि किस क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, किस में नेगेटिव आ रही है। इसमें टेन पॉजिटिव है, इसमें टेन नेगेटिव है, राइट, इसमें टेन पॉजिटिव है, इसमें टेन नेगेटिव है। ओके बच्चों, ठीक है। अब जरा मैं स्लोप पे थोड़ी सी और बात करता हूं आपके लिए। वन टू थ्री स्लोप, इस वाले ग्राफ में देखो जरा, वन टू थ्री, इस पे चर्चा करो पहले। इसमें अगर देखा जाए तो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा क्या है 3। आपको तीनों थीटा जो एंगल दिख रहे हैं वो कैसे एंगल दिख रहे हैं, एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कैसे दिख रहे हैं, छोटे। अगर वो एक्यूट एंगल है तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है।
तो तुम जानते हो 0 से 90 मतलब पहले क्वाड्रेंट में पढ़ा तो 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो ये सारे स्लोप क्या है पॉजिटिव है, ये सभी स्लोप क्या है बच्चों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा इसकी बात करो तो एंगल जो लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस से लेते हैं, θ1 θ2 और ये θ3। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि जितने भी एंगल बढ़ रहे हैं, जितने भी एंगल पढ़ रहे हैं सारे एंगल क्या है मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गया सेकंड में, अगर वो सेकंड पढ़ गया तो ये तो tan थीटा होता है, tan थीटा मतलब स्लोप, tan थीटा मतलब स्लोप। तो ये स्लोप कैसा है बच्चों आपका निगेटिव है, कैसा स्लोप है निगेटिव है भैया, ठीक है ना। तो ये हमने स्लोप की बात करी, ये पॉजिटिव, ये स्लोप कैसा हुआ निगेटिव स्लोप हुआ। स्ट्रेट लाइन तो है ही क्योंकि y = mx + c पे हम लोग बात कर रहे हैं। ओके बच्चों आई थिंक आपको ये क्लियर समझ में आ गया है ना, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके तो अच्छा जैसा कि आपने देखा था हमने जो इक्वेशन लिखी थी, हमने जो इक्वेशन लिखी थी क्या लिखी थी y = mx + c लिखा था ना, तो m तो स्लोप ऑफ लाइन था राइट, c क्या था y इंटरसेप्शन, c क्या था बच्चों y इंटरसेप्शन। y इंटरसेप्शन का मतलब है, y इंटरसेप्शन का मतलब है जो बाई इंटरसेप्शन सी होता है, ये होता है कि ये बाई को किस पोर्शन पे, कितने पोर्शन के पे बाई को ये इंटरसेप्ट कर रहा है। ये बाई के जो बाई सी का मतलब, सी मतलब बाई इंटरसेप्शन मैंने अभी लिखाया था आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में। तो सी का मतलब क्या होगा बच्चों कि ये बाई एक्सिस के कितने पोर्शन को ये इंटरसेप्ट कर रहा है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और क्या हो सकती है जीरो। बट स्लोप की वैल्यू अगर हम लोग बात करें, अगर स्लोप की वैल्यू बात करें वो पॉजिटिव हो सकती है और क्या हो सकती है नेगेटिव। बट सी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। चलो ढूंढते हैं, बताओ यहाँ पे देखो ये लाइन वैसे तो स्लोप आपका पॉजिटिव है लेकिन इसने बाई के इतने पोर्शन को कवर किया राइट, ये पोर्शन है कैसा नेगेटिव पहला स्लोप के बाद, ठीक। अच्छा दूसरे स्लोप ने बाई को कहां पे टच किया जीरो पे, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है जीरो, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव। इसमें अगर हम लोग सॉरी नेगेटिव, इसमें बात करें तो इसने बाई कितने पोर्शन को टच किया, तो ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, दिख रहा है ना। सेकंड लाइन थर्ड लाइन, पहले दोबारा देखो, पहली लाइन ने बाई को यहाँ पे इंटरसेप्ट किया ये पोर्शन नेगेटिव बाई वैल्यू, दूसरी लाइन ने ओरिजिन से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों जीरो आ रही है। अगर हम स्लोप नंबर थर्ड की बात करें तो इसने बाई को कहां पे इंटरसेप्ट किया पॉजिटिव में किया, तो आपने क्या सीखा सी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। जबकि स्लोप की, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब बच्चों क्या tan थीटा। अगर आप ये चीजें सीख गए हो तो जो मैं आपको काइनेमेटिक्स जो कि बेसिक मैथमेटिक्स टूल के बाद में आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको डिफरेंशियल पढ़ाऊंगा, मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा और मैं आपको कुछ अलजेब्रा बताऊंगा, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो बेसिक है वो मेन है, जितना मतलब फिजिक्स में यूज होने वाला उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखोगे काइनेमेटिक्स के ग्राफ v = u + at s = u जो भी इक्वेशंस हैं सॉरी जितनी भी इक्वेशंस हैं मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन केवल ये ग्राफ की नॉलेज से सॉल्व हो जाते हैं, ये चुटकियों में, ठीक है ना। तो इसका आना बहुत जरूरी है। अच्छा थोड़ी सी बात और कर लें जरा, जैसे मान लो ये हो, अगर ऐसे हो नोट करते जाना बच्चों, ऐसे हो मान लो, तो यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव, बाई को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है ना, इसके लिए सी की वैल्यू जीरो, इसके लिए सी की वैल्यू नेगेटिव, है ना। तो अब आप ये समझ चुके हो कब जीरो होना है, कब मैक्सिमम जाना है, कब मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना बढ़ते मैक्सिमम होना है, फिर कब नेगेटिव हो जाना है, उस स्लोप के बारे में, बाई इंटरसेप्शन के बारे में, स्टेट लाइन इक्वेशन के बारे में। जो फिजिक्स का फील था, फिजिक्स का फील है कि वो स्लोप कितना बढ़ गया, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट रखो, ऐसे में रखो, ऐसे में रखो, ऐसे तो भाई साहब सीधा जाएगा फ्री फॉल से, ग्रेविटी फ्री फॉल से, राइट। ओके तो हमने इस बेसिक से कंसेप्ट को सीखा और आगे हम लोग मैथमेटिक्स पर अच्छे से कंसेप्ट लेकर आएंगे जो कि आपके फिजिक्स में इस्तेमाल होंगे।
ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू, लव यू ऑल।